नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्ति का प्रबंध। शक्ति का प्रबंध किसे कहते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। असंतुलित ताकतों से बनी इस दुनिया में प्रत्येक राज्य अपने अधिकाधिक फायदे के लिए अपनी शक्ति का प्रबंध और उसका उपयुक्त प्रयोग करता है। इस प्रयास में अमूमन दो तरह की रणनीतियाँ अपनाई जाती है। शक्ति संतुलन से मोटे तौर पर ऐसी स्थिति का भान होता है जहां विभिन्न राष्ट्र कमोबेश बराबर ताकत के साथ एक दूसरे के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिनसे शक्ति का संतुलन बना रहे। यह हालत बताती है कि शक्ति का विभिन्न राष्ट्रों के बीच मोटे तौर पर बराबरी में बंटवारा होना चाहिए, लेकिन हम यह कहते हैं कि शक्ति संतुलन का पलड़ा अमुक राष्ट्रों के पक्ष में शक्ति की प्रबलता है। शक्ति संतुलन की अवस्था के लिए जरूरी है कि कम से कम 5-6 बड़ी ताकत वाले देश एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व को स्वीकार करें, आपस में शक्ति की बराबरी को बनाए रखें और इस चेष्टा में लगे रहें कि किसी एक देश के पक्ष में अत्यधिक शक्ति का पल्ला भारी ना हो जाए या फिर वह झुक ना जाए। ऐसी दशा में इन बड़ी ताकतों के अलावा अनेक और भी ऐसे देशों का अस्तित्व बना रहता है जो देश मध्यम श्रेणी वाले या छोटी श्रेणी वाले ताकत रखते हैं। क्विंसी राइट के अनुसार शक्ति संतुलन के पीछे आमतौर पर 5 तरह की अवधारणाएं होती है। पहली अवधारणा यह सोच है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने आवश्यक हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने का अधिकार है। इन अत्यावश्यक हितों में प्राय सुरक्षा, अपने भू क्षेत्र की अखंडता की रक्षा, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक संसाधनों की रक्षा शामिल है। दूसरी अवधारणा यह है कि राष्ट्रों के आवश्यक हितों को सदैव प्रतिस्पर्धियों से खतरा बना रहता है या भविष्य में ऐसी आशंका बनी रहती है। जाहिर है कि जब तक आवश्यक हितों को खतरा नहीं पहुंचेगा या इसकी आशंका नहीं बनी रहेगी, तब तक कोई देश इनकी रक्षा के विषय में क्यों सोचेगा। तीसरी अवधारणा यह है कि शक्ति संतुलन की मदद से कोई देश अपने हितों की रक्षा दूसरे राष्ट्रों को हमले की धमकी देकर करता है या फिर यदि किसी देश पर हमला हुआ है तो वह शक्ति संतुलन के जरिए सक्रिय जवाब देकर हमलावर को परास्त कर सकता है। दूसरे शब्द में, कोई शक्तिशाली देश अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भविष्य में हमले की योजना तभी बनाएगा अगर उसे शक्ति संतुलन अपने पक्ष में दिखाई देगा। चौथी अवधारणा के अनुसार शक्ति संतुलन में तमाम देशों की अपेक्षित कार्रवाई भी की जाती है। तो ये है शक्ति के प्रबंध का टॉपिक। ये भी टॉपिक दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।